Hello friends, welcome to grammar lesson. In this lesson we are discussing verb and its kind. दोस्तों आज हम क्रियापद और उसके प्रकार देखने वाले हैं. Verb is an important part of sentence and sentence cannot be formed without a verb. आपको पता है क्रियापद के बिना तो कोई भी वाक्य नहीं हो सकता. क्रियापद क्या है और उसके पार्ट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ये तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच में देखा है. आपको देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. चलो तो फिर आज वर्ब के प्रकार देखते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव. चलो लेट गेट स्टार्ट. व्हाट इज मेन वर्ब? क्रियापद क्या है? A verb is a word that is used to denote an action, the condition of subject and what is possessed by subject. Means वो ऐसा शब्द है, a word that is denote, वो दिखाता है, क्या दिखाता है? एन एक्शन, जो सब्जेक्ट एक्शन करता है वो दिखाता है. द कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, कंडीशन है, वो दिखाता है. व्हाट इज पजेस्ड, उसने क्या हासिल किया है, वो दिखाने का काम भी वह भी करता है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं. ही वॉज अनहैप्पी, वो कैसा है? अनहैप्पी है. लेकिन वो कहाँ से दिखाई देता है? वॉज से. वॉज इज ए हेल्पिंग वर्ब. दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पे प्लेड जो एक्शन सब्जेक्ट ने की है वो दिखाने का काम करता है. यहाँ हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं और डूइंग वर्ब, क्योंकि वो टेंस वाइज चेंज होता है. ही हैज़ अ मैजिकल क्लॉक, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़ इज शोइंग अ पोजीशन एंड इट इज़ अ हैव वर्ब. यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं टेंस वाइज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. उसके हिसाब से डूइंग वर्ब, बी वर्ब्स एंड हैव वर्ब्स चेंज हो जाते हैं. डूइंग वर्ब मालूम है आपको, जो मेन वर्ब होते हैं वो टेंस वाइज चेंज होते हैं. यहाँ पे हमने ईट का एग्जाम्पल लिया है, ईट, एट, विल ईट. बी वर्ब एम इज आर, वॉज वर, विल बी, शल बी. एंड हैव वर्ब हैव, हैज, हैड, विल हैव, शल हैव. ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म. ये कंसेप्ट वर्ब देखने से पहले बहुत ही ज़रूरी है. अभी ऑब्जेक्ट, कर्म मीन्स क्या है? जब हम व्हाट और हु क्वेश्चन क्रियापद को पूछेंगे, मीन्स वर्ब को पूछेंगे, तो हमें जो आंसर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट करते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मीना स्कोल्ड वीना. जब मैं यहाँ पे मीना स्कोल्डेड हुम ऐसे पूछूंगी तो मुझे जो आंसर मिला है वीना, वो यहाँ का ऑब्जेक्ट है. सात्विक लव्स क्रिकेट, सात्विक लव्स व्हाट? क्रिकेट. ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट टू काइंड के होते हैं. टू काइंड के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं वीना इज अ नेम ऑफ ए पर्सन एंड सो इट इज़ ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जब कोई थिंग्स होता है तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. काइंड ऑफ वर्ब्स, वर्ब के प्रकार. वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमा बॉट, सीमा लाई, क्या लाई? वो आइसक्रीम लाई, मैंगो लाई. वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बिना आपका मीनिंग भी कंप्लीट नहीं हो रहा है. देखिए यहाँ सीमा बॉट कैंडीज, आपको मीनिंग मिला? यस. द गर्ल ओपन द डोर, द गर्ल ओपन, व्हाट से ओपन? ये इम्पॉर्टेंट है. मीन्स यहाँ पे जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है उसके हिसाब से हम उसे ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं. इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कैंडी एंड डोर, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब बॉट एंड ओपन ने लिया है. तो चलो डेफिनेशन देखते हैं. ए वर्ब विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. जो वर्ब मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. ग्रैंडमा बेक अ केक फॉर मी. यहाँ सेंटेंस में आप देख सकते हैं ग्रैंडमा बेक्ड, व्हाट शी बेक्ड? अ केक.
फॉर हुम शी मेक मी। यहाँ पे आप देख सकते, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आए हैं। एक केक इज ए थिंग्स, so it is a direct object, and for me is a person, so it is indirect object. Intransitive verb, यहाँ पे आप पहले एग्जाम्पल देख सकते हैं, द बेबी क्राइड, बेबी रोया। इसके आगे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें मीनिंग मिल रहा है। बेबी रोया ड्यू टू लाउड नॉइस, यहाँ पे हम ड्यू टू लाउड नॉइस ऐड करें या न करें, नो यूज। आई लाफ्ड, मैं हंसी। अपॉन हिम, यहाँ पे अपॉन हिम इज नॉट रिक्वायर। A verb that make complete sentence without object is called intransitive verb. ऑब्जेक्ट के बिना जो वर्ब मीनिंग कंप्लीट करता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलो तो फिर आगे का देखते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सेंटेंस हमने लिया है। द बॉय इज ऑनेस्ट, द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग एंड शी sang melodiously. In this sentence you can see the verbs are is, was and sings. The boy is, आपको मीनिंग मिला नहीं, उसके आगे का जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे ही हमें मीनिंग मिल रहा है। द बॉय इज ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट इज नॉट ए ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं प्रश्न पूछूंगी वॉट और होम, हमें आंसर नहीं मिलेगा। बॉय इज वॉट, माई ब्रदर? नो, हियर इज ऑनेस्ट, सो इट इज डिपेंड ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बॉय वॉज, द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग। द प्ले कैसा है? इंटरेस्टिंग, वो मीनिंग मिलता है। सी सैंग्स, हाउ सी सैंग्स? मेलोडियसली। मीन्स द ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs which need help of some words or words to complete the sense of sentence are called verb of incomplete predication. जो verb अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई और शब्द या शब्द समूह का यूज़ करता है उसे ही इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता, कुछ ऐसे एडजेक्टिव, एडवर्ब किंवा अदर शब्द हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उससे ही हमारा सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, उसे इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। आप यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मोना इज़ फ्रेंडली गर्ल। यहाँ पे मोना इज सब्जेक्ट, इज ए वर्ब एंड फ्रेंडली वो क्या है हमें देखना है। ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मोना के बारे में वो बता रहा है कि मोना फ्रेंडली गर्ल है। आई फाउंड हर कोऑपरेटिव, आई सब्जेक्ट, फाउंड इज ए वर्ब, हर मैं यहाँ पे प्रश्न पूछूंगी हुम तो मुझे आंसर मिलता है हर, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। सो देखिए हर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, कोऑपरेटिव तो वहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये जस्ट कुछ बच्चों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसलिए ये बता रही हूँ। आज हमने क्या देखा? हमने वर्ब की डेफिनेशन देखी, जो कर्ता के बारे में एक्शन डिनोट करता है, उसकी स्थिति बताता है या उसने क्या हासिल किया है बताता है, उसे ही वर्ब कहते हैं। और उसका चार्ट भी देखा। व्हाट इज़ मीन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स जब हम वर्ब को कोई और हुम, व्हाट और हुम प्रश्न पूछेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स को होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को होता है। काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इनकम्प्लीट वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, उसे मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की और किसी और की ज़रूरत नहीं होती, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब, जो वर्ब मीन्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के अलावा जो कोई ऑब्जेक्ट के बिना कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स रख के मीनिंग कंप्लीट करता है, वो माइट बी एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ भी हो सकता है, तो उसे इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नाउ इट्स टाइम टू नो व्हाट वी लर्न इन टुडेज वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड टेल इट्स काइंड।
हमें वर्ब देखना है, पहचानना है और उसका प्रकार बताना है। स्मिता रैन वेरी फास्ट, स्मिता रैन, स्मिता भागी। यहाँ से आपको मीनिंग मिल गया, आगे की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। आई प्लांटेड अ नीम ट्री इन द बैकयार्ड। यहाँ पे आई प्लांटेड, व्हाट आई प्लांटेड, इट इज नेक्स्ट इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ए नीम ट्री इन बैकयार्ड। सो इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेता है। आई लव टू कैच बटरफ्लाई, आई लव, व्हाट आई लव, अगेन यहाँ पे टू कैच बटरफ्लाई ऑब्जेक्ट है। सो हम इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन लुक्ड एग्जॉस्टेड। चिल्ड्रन, बच्चे दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे, एग्जॉस्टेड। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमने एग्जॉस्टेड वो ग्रुप ऑफ वर्ड लिया है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट वर्ब। नेक्स्ट, द डांसर परफॉर्म्ड enthusiastically. The dancer performed. How they performed? Enthusiastically. It is a group of words we use to complete its meaning. So it is a incomplete verb. आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। धन्यवाद।